महिलाओं के 33% आरक्षण की मांग फिर उठने लगी है। इस बार लेफ्ट ने जिम्मेवारी ली है और महिलाओं के साथ वो जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं जानने समझने की कोशिश करूंगा कि जो महिलाएं इस प्रोटेस्ट में शामिल है उनको आरक्षण की कितनी समझ है और उनको क्या पता है कि इस देश में जो पहले से आरक्षण की व्यवस्था है SC ST OBC माइनॉरिटी के लिए वो सही में इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मैं नेताओं से बाद में बात करूँगा, पहले उन महिलाओं से बात करूँगा जिनके अधिकार की लड़ाई लड़ी जा रही है। क्या नाम है आपका मैम? रेनू झा। कहाँ से आई है रेनू झा? गाजियाबाद से। तो आपको आरक्षण के बारे में कुछ पता है? ये क्यों प्रोटेस्ट हो रहा है? आरक्षण तो इतने सालों से लड़ाई लड़ते लड़ते अब तक भी पास नहीं हुआ है। जब इनकी सरकार आती है कहती है आज आपको महिलाओं का आरक्षण चाहिए, आप हाँ, और जो आरक्षण पहले से लागू है उसके पक्ष में है या उसके खिलाफ हैं आप? लागू कहाँ है अभी तक तो। महिलाओं का आरक्षण नहीं, जो और आरक्षण लागू है 49% दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए, वो आरक्षण से आप सहमत हैं? उससे तो सहमत हैं। तो आप कुछ लोग कह रहे हैं कि जो महिलाओं का आरक्षण है उसमें पहले दलित महिलाओं को, आदिवासी महिलाओं को आरक्षण मिले। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो महिला है तो बाकी महिला का भी होना चाहिए। जो जनरल महिला है उनका भी होना चाहिए, बराबर का सबका होना चाहिए। ये हमारे अंदर ये नहीं है कि ये गरीब है, ये अमीर है, ये जातिवादी नहीं है। जाति पर आरक्षण नहीं होना चाहिए? नहीं, जाति पर नहीं होना चाहिए, महिलाओं का आरक्षण होना चाहिए। ये देखिए रेनू झा हैं और इनकी आरक्षण पर। आपका क्या नाम हुआ? हमारा नूर जहां नाम है। नूर जहां। तो कॉमरेड बताइए कि आरक्षण की मांग कर रहे हैं आप लोग, कुछ जो जिनको पहले से आरक्षण मिला हुआ है उनका कहना है कि जो रिजर्व कैटेगरी के लोग हैं SC ST OBC माइनॉरिटी, उनको आरक्षण उसके लिए अलग से आरक्षण का प्रावधान है। नहीं, कुछ नहीं फायदा है। आप किस बिरादरी से हैं, किस समाज से हैं? अंसारी है। अच्छा, तो आपको पता है कि पहले से आरक्षण जो मिल रहा है दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को, वो ठीक है या गलत है? गलत है। अब आरक्षण अच्छा से करना चाहिए उनके। महिलाओं को तो आरक्षण मिल रहा है, जो दलित महिलाएं हैं। पता नहीं भैया। अच्छा, तो ये जो आंदोलन चलता है इस देश की, ये मैं चाहता हूँ कि आंदोलन हो, लेकिन ये इस देश की हकीकत है कि जो इनको आंदोलन में लाया जाता है बहुत सारी चीज़ें उनको जानकारी नहीं होती है। ये राजनीति का एक पक्ष है। आपका क्या नाम है? शीला। शीला क्या पूरा नाम? शीला चौहान। शीला चौहान। तो क्या लग रहा है कि आरक्षण मिलने से किस तरह तकलीफें दूर हो जाएंगी? होना तो चाहिए, होना तो चाहिए। क्या फायदा होगा? महिलाओं को अपना हक मिलेगा और जाति भेद मिटेगा तो अच्छी बात है। कुछ लोग कह रहे हैं कि जो दलित महिला हैं, जो आदिवासी महिला हैं, जो SC ST महिला हैं, उनको भी इसमें आरक्षण का अलग से प्रावधान होना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सोनिया वर्मा है। वर्मा जी, क्या लग रहा है महिलाओं के आरक्षण का बिल क्यों लटका हुआ है? ये जो 33% लेट हो रहा है ये, अब ये आप लोग तो जानते हैं सरकारों की नीतियाँ, एक आएगी कुछ कहेगी, एक आएगी कुछ कहेगी। अभी इससे पहले जब BJP सरकार में नहीं थी तो वो कहती कि हमारी सरकार होती तो हम तो इसको पास कर देते। अब उनकी सरकार आ गई, 3 साल गुजर रहा है, लेकिन वो लोग इस पे बात करने को कोई तैयारी नहीं है। तो एक बात बताइए, जो पहले से आरक्षण लागू है, आदिवासी महिलाओं को भी मिल रहा है, आदिवासी पुरुषों को भी मिल रहा है, दलित महिलाओं को भी मिल रहा है, पिछड़ों को मिल रहा है, उस आरक्षण के आप लोग पक्ष में हैं या खिलाफ? नहीं, हम उसके खिलाफ नहीं हैं। आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन ये जो महिला आरक्षण है इसके ऊपर भी तो सरकार को ध्यान देना चाहिए। जो नेता हैं, जो बैकवर्ड क्लास के हैं, SC ST नेता, वो कह रहे हैं कि आरक्षण महिलाओं को मिले, 50% मिले, जैसे बिहार में लागू है पंचायती चुनाव में। वो कह रहे हैं कि 50% महिलाओं को आरक्षण मिले, लेकिन जो शोषित महिलाएं हैं, जो वंचित समाज से हैं, जो SC ST OBC की महिलाएं हैं, उनको अलग से रिजर्वेशन का प्रावधान हो महिला वाले रिजर्वेशन में। देखिए, ये तो ना करने वाली बात है। महिला तो महिला है। आप महिलाओं में भी 2 कैटेगरी है मैम, जो सवर्ण समाज की महिलाएं हैं, जो अपर कास्ट महिलाएं हैं, उनके साथ तो जातिगत भेदभाव नहीं है, लेकिन उनके लिए क्या कीजिएगा जिनके साथ महिला होने का भेदभाव अलग है और जातिगत भेदभाव अलग है? वो मैं ये बोल रही हूँ, जैसे हम लोगों ने 33% मांगा आरक्षण, उस समय तो ये हम लोगों ने नहीं कहा ना कि हम 50% लीजिए ना, महिलाओं की आबादी तो 50%। 33 तो मिल ही नहीं रही है, 50 कहाँ से दे? मेरा एक सवाल है कि जो महिलाएं वंचित समाज से हैं, शोषित समाज से, जिनको 2 तरह की मार झेलनी पड़ती है, एक तो वो महिला इसलिए और दूसरा वो जातिगत मार भी झेलती हैं, उसके लिए आप लोग के प्लान क्या है?
जो जातिगत मार सह रही हैं उनके लिए भी हम लोग संघर्ष कर रहे हैं कि भाई इनके साथ ये नहीं होना चाहिए। अभी जो दलितों पे औरों पे शासन, मैं आरक्षण वाले पे मांग कर रहा हूँ, वो लड़ना उनका काम है। नहीं, आरक्षण की बात कर रही हूँ, उनको भी होना चाहिए, वो भी आगे आए, उनको भी आरक्षण। आप लोग ये मांग करेंगे कि आरक्षण में आरक्षण? हम लोग मांग करेंगे कि हमारी जो दलित बहनें हैं उनको भी आरक्षण मिलना चाहिए। नहीं, उनको तो आरक्षण है, लेकिन जो महिलाओं के लिए आरक्षण हो उसमें आरक्षण मिले उनको। हाँ, मिले। चलिए, ये एक पॉजिटिव साइन है। पुण्यवती। Some political parties demand कि we have to need reservation of SC, ST and OBC women. Do you agree this or not? Yes, actually there are already reservations for SC, ST. So at Parliament and Assembly there was no reservation for OBC. But in some states, for the local bodies, OBC reservation was there. Why are you demanding only 33%? Women ratio is 50%. Let them do first 33%, and then we will see. Let them do 33%. So as far as तो ये देखिए, ये बहुत सारी महिलाएं हैं जो आरक्षण को लेकर इनका। आपका क्या नाम है? मेरा नाम है बेबी। अच्छा, क्या है आरक्षण 33% क्यों मांग रहे हैं? आप लोग की तो आबादी 50% है। हम लोग 33% मांग रहे हैं, जो हम लोग का हक है महिलाओं का वो तो मिल जाए। अच्छा, अभी जो आरक्षण है जो दलितों, SC के लिए, ST के लिए, OBC के लिए, उसके पक्ष में है आप लोग? नहीं, सभी के पक्ष में हम लोग हैं। अच्छा, एक डिमांड उठ रही है, लगातार बिल फाड़े गए हैं कि जो महिलाएं हैं उनको तो 50% आरक्षण मिले, लेकिन उसमें भी जो शोषित महिलाएं हैं, जो जातिगत आधार पर शोषित है, SC, ST, OBC, उन महिलाओं को भी आरक्षण हो। उसके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया? हम लोग के उन लोग की भी प्रक्रिया यही है कि उन लोग के भी साथ सभी को मिले आरक्षण, जो महिलाएं अपने इसके लिए तैयार हो जाए। नहीं, वो आरक्षण मिले महिलाओं के, मैं भी उसके पक्ष में चाहता हूँ 50% आरक्षण। लेकिन जो महिलाएं दो तरह की तकलीफ़ें झेलती हैं, एक तो महिला होने की वजह से और एक जाति की वजह से, तो उनके लिए कुछ कोई मांग है कि उनको जातिगत आरक्षण में भी आरक्षण का प्रावधान हो। तो इससे आप इत्तेफाक रखते हैं? जी। आपका क्या नाम हुआ मैम? किरण, हाँ, JMS से, जनवादी महिला समिति से। तो ये आरक्षण आप लोग 33% पर क्यों रुकी हुई? आपको तो 50% मिलना चाहिए। हमें 50% बोला जा रहा है, 50% की जगह में 33% ही मिल जाए। हमें 33 तो मिले, 50 तो बोला जा रहा है, 33 भी नहीं दिया जा रहा है। आरक्षण मिलने से किस तरह के फायदे होंगे? आरक्षण मिलने से जो महिलाओं हैं उनको मतलब कोई भी सुविधा नहीं है। तो अगर हम लोगों का 33% महिलाओं का आरक्षण जो पास होगा तो हम लोग महिलाओं के लिए बहुत सारे फायदे हैं। जैसे कि महिलाओं की कहीं भी पहचान नहीं है, कहने के लिए महिलाओं की पहचान है मगर महिलाओं की कहीं भी पहचान नहीं। लेकिन जो जनरल कैटेगरी के पुरुष हैं या जो जनरल कैटेगरी की महिलाएं हैं, वो जो अभी आरक्षण का जो प्रावधान है 49% SC, ST, OBC, उस भी आरक्षण के वो खिलाफ हैं। ऐसे में आपको लगता है कि वही लोग सत्ता में है, वो ऑलरेडी जो आरक्षण का प्रावधान है उसके खिलाफ हैं? तो क्या लगता है कि नया एक आरक्षण संभव है, वो देंगे आप? ऐसा कुछ नहीं लगता कि हम लोगों को वो देंगे, मगर हम लोगों को लड़ना पड़ेगा। और हम जो अभी आरक्षण की व्यवस्था है उससे आप सहमत हैं कि नहीं? जो अभी आरक्षण जिनको मिल रहा है उससे? आरक्षण तो मिलना चाहिए, सभी को मिलना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि क्या कहते हैं महिलाओं को ही मिले, सभी को मिलना चाहिए। चलिए, एक और मैम, लग रहा है कि क्या आरक्षण आप लोग 33% पर क्यों रुकी हुई है? कायदे से तो 50% होना चाहिए। ऐसा है कि पहले 33 तो दे दें। हम तो ये कहते हैं कि पार्लियामेंट में जो 33% महिला आरक्षण बिल उसको पारित करो। हम 50 तो पंचायतों में ले लिया है, लेकिन संसद में क्या है? संसद में 33 भी नहीं देने के लिए तैयार है, बहाने ढूंढ रहे हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम आशा शर्मा। आशा शर्मा जी, जो अभी जो आरक्षण की व्यवस्था है 49% जो OBC, SC, ST के लिए, उसके जो लोग खिलाफ हैं, क्या लगता है वो अलग से आपको आरक्षण देंगे? देखिए, इसी से जो भी पार्टियां इस तरीके की बातें कर रही है, वो उनको ये अंदर से डर बैठा हुआ है कि हम इनको ऐसे उलझा दें कि आरक्षण के अंदर आरक्षण, कोटा के अंदर कोटा। उसके खिलाफ है आप? कोटा के अंदर कोटा? कोटा के अंदर कोटा खिलाफ नहीं है। हम ये कहते हैं कि आप पहले
33% रिजर्वेशन पास करिए, उसके बाद हम उस पर चर्चा करेंगे। हम नहीं वो उस तबके की जो महिलाएं हैं, अगर वो ये कहें कि आरक्षण अलाउ होते ही मुझमें भी उसमें भी मुझे आरक्षण मिले, क्योंकि उनको ऊपर तो दोहरी मार है ना, एक तो जातिगत आधार पर एक महिला होने की वजह से उनको प्रताड़ित होना पड़ता है और दूसरा जातिगत महिला होने की वजह से प्रताड़ित करना पड़ता है। बात है कि उनको जाति आधारित भी प्रताड़ित होना पड़ता है। और हम इस तरीके के मुद्दे, हम जब 33% आएंगे तो ये जो मांग है हमारी, इसको हम जो महिलाओं को ऊपर शोषित हो रही है उनके खिलाफ हमारी एक लड़ाई है। और इसमें हम 33% आरक्षण मिल गया, अगर जनरल आरक्षण मिल गया, महिलाओं को आरक्षण मिले, 50% मिले, लेकिन इसमें उनकी भागीदारी कैसे बनेगी? जो जाति आधारित शोषित महिलाएं हैं, जो अभी तक पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाई हैं, उनका समाधान क्या है? उनके समाधान में यही है ना कि भाई जब उनके पहले से जो उनका मिला हुआ है जाति आधारित पर आरक्षण, हम उसी आधार से हम ये चाहते हैं कि पहले जो 33% होगा उसमें हमारी जो महिलाएं जो शोषित हैं, जो आगे बढ़कर आएंगी, उनके आप में कहाँ आ पाएगा मैम? 33% आरक्षण होगा, उसमें तो जो जनरल कैटेगरी की महिलाएं हैं, जो मेन स्ट्रीम में है, जो पढ़ी लिखी हैं, कि जनरल कैटेगरी की ही आए। आरक्षण जब हमको मिलेगा तो जरूरी नहीं है कि जनरल कैटेगरी की आए, वो अल्पसंख्यक भी आ सकती है। उसमें क्या दिक्कत है? आरक्षण के अंदर आरक्षण में क्या दिक्कत है? जबकि आरक्षण उनका अधिकार है, संवैधानिक अधिकार। हम उसमें दिक्कत नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो राजनीतिक पार्टियां इस बात से उलझा रही हैं कि हम इनको आरक्षण के अंदर आरक्षण में बांट देंगे और आपस में ये लड़वाने का काम करवा देते हैं, इसमें हम कतई नहीं आए। क्या लग रहा है वो तबका, वो वर्ग जो अपर कास्ट लोग हैं, जो जनरल का नहीं चाहते हैं तो देना चाहिए था। 33% जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं, जो उस आरक्षण के खिलाफ है, 49% आरक्षण के खिलाफ हैं। महिलाएं नहीं है खिलाफ, पुरुष तो खिलाफ है, पुरुष खिलाफ है। मुलायम सिंह ने बोला, आप नहीं, मुझे मुलायम सिंह नहीं, मुझे जनरल समाज की बात बताइए। पुरुष खिलाफ है। मुलायम सिंह आरक्षण के खिलाफ नहीं, मुलायम सिंह कह रहे आरक्षण पुरुष खिलाफ है। कौन से पुरुष खिलाफ? जनरल कैटेगरी जो राजनीतिक नहीं, जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं जो आरक्षण के खिलाफ है। जनरल कैटेगरी के लोग कोई ये नहीं कहे, महिलाएं खासकर नहीं तो कह रही है ना कि आरक्षण की समीक्षा। महिलाएं नहीं कह रही है, नहीं नेता कह रहे हैं, महिलाएं तो कह रही है। मोहन भागवत का नाम ही नहीं ले रही। मोहन भागवत तो कह रहे हैं कि आरक्षण। भागवत का तो नाम नहीं ले। मोहन भागवत भी तो कौन सा चाहते हो तो पार्लियामेंट में 3 साल हो गए, मोदी की सरकार को 3 साल आए हुए हो। आरएसएस कह देगी आरक्षण लागू हो जाएगा। ये कौन सा लागू हो जाएगा? तो क्यों नहीं करते आरक्षण? जो आरएसएस कह रही है वही सारे एजेंडे आ रहे हैं, तो क्यों नहीं आरएसएस भी 33% आरक्षण की बात कर रही है? फिलहाल आप जो आरक्षण है 49% उसके पक्ष में है? बिल्कुल पक्ष में हम लोग, लेकिन हम चाहते हैं कि हमें 33% पार्लियामेंट में मिलना चाहिए। ये महिलाओं की स्थिति बहुत दयनीय रही है इस देश में, लेकिन जातिगत आधारित महिलाओं की स्थिति और भी दयनीय रही है। और यहाँ देखिए कि महिलाएं हैं, लेकिन ये परसेप्शन क्लियर है कि जो महिलाएं हैं जो आरक्षण की मांग कर रही हैं उनके अपने परसेप्शन क्लियर नहीं है। जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं वो दलितों के, पिछड़ों के, ओबीसी के आरक्षण के तो खिलाफ हैं, लेकिन वो महिलाओं के आरक्षण के पक्षधर हैं। लेकिन जो बाकी सोशल जस्टिस के लोग हैं वो ज़रूर चाहते हैं कि जो आरक्षण इम्प्लीमेंट हो उसमें आरक्षण वाली महिलाओं जिनको जातिगत आधारित शोषण हुआ है, जिनके साथ अनटचेबिलिटी हुई है, उनको भी उसमें अलग से आरक्षण मिले। कैमरामैन तारा दत्त के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर, दिल्ली।